जिसमें साधु के भेष में उस धर्मपाल की ने जमुना जी के कंठारे पर धूना लाया और ताराचंद सेठ वहां पे अक्सर स्नान करने के लिए जाया करते कि ताराचंद की नजर पड़ा एक नई शान का योगी पर रूप देख के उस साधु का सीढ़ी काया होगी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कर कन्या करे थे, चरणामृत बना पा धो के अमृत कर पिया करे थे। दुनिया में हुंडी चाला थी, सब जस लिए करे थे। कदे विशेष साधु घर बैठे न मन दर्शन दिया करे थे और सीख वाणी हरि राम की मन दुनिया मत खूबी। भाई हेलो, ताराचंद की नजर पड़ा कि नहीं शान का योगी। मन में विचार आया कि रे खाली हाथ से साधु का दौरा के जागा। घर जाके और भोजन तैयार करवा के दोबारा साधु के पास में आया कि महाराज जी प्रणाम प्रणाम, के भोजन कर लो। बोला भाई कौन हो, कौन काम शुभ नाम, आप हो जी कौन वर्ण के। भोजन दी जाति के पाते फिर से ईश्वर का गुण गाते। हमने नगद दामना चाहते ना भूखे थैली वर्ण के। कौन काम शुभ नाम, आप हो जी कौन वर्ण के। भाई आप कौन हो, क्या नाम है, कहां से आप ताल्लुक रखते हो। क्या महाराज कदे होया करता है तो कुछ ना, क्यों कि वो समय था कि बाबा ताराचंद कंगाल नाम से और टोटे में बिहाल नाम से ये बीते 12 साल नाम से आज लकड़ी डोबड़िया कौए लोग। तन पर लागी चोट सेक ली, भजन बंद की पनीत टेक ली, लाख देख ली करके सूरत, पेट भरने की ना मिटी जरूरत। एक हाथा में तो छुटरी मूरत मेरे मन की मोमनिया कि एक ही लड़का था और वो गहने धर दिया। धर्मपाल की साधु के बेस में उसको पक्की जचगी, हो ना हो ये तेरे ससुर हैं। ये कह दिया कि भाई कल सवेरा आ जाइए और इस धूने में तेरे को कोई वस्तु मिलेगी। उसने गहने धर के और अपने बेटे छुटवा लिए। सजनों नु कहा करें जब 16 दिन आ जा, वो चट्टी बन गई, सारी रात बात करते रहे शेख सेठानी, पर करते रहे बात दोनों। इतने में दिन लेकर आया शेठ जी देख पीली पाट गई और जाके ने देखो बाबा बुलाओ था कुछ ना कुछ मिलेगा। नहा धोकर स्नान करके और चल पड़ते। जब चलिए सेठानी ने बोली महाराज कदे साधु ना हो स्वादु हो, अरड़ दी बैठ गया रस तो निकल गया सजनों गोटे का। और एक बात में क्या कहा, क्या ये जी गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कद दुख ने हो जागी। कई सांझ के साधु जन तेरी साथी भी हो जाएगी। मन में विचार आ रहा है देख आज मेरी जिस हालत हुई इसे से मेरे कैसे गरीब मानस था। मेरा तो रहे भोजन करना आया करते पहले नंबर पूछ ले, ख्यालों में खो जाता है। क्या कहा पहले नंबर पे, कंगली ही दुनिया मेरे तो सदा व्रत ले खाती। धन माया की
चोकर देखे चाल लागती जाती दुनिया में मुंडी चलती तर की चाहना ना थी जगत से कहानी पति हरचंद्र गुप्त की झूठ लकड़ की जैसा धूप तेरी झूठ लकड़ की क्यों करके गत होगी अटक फेरी बसे दिल्ली में जैसा धूसत होगी दयावती कभी पक्की जब पूरी पत होगी आगे पाछे की सोचा करता आज पत्थर की मत होगी निवासी 51 पैसे हौसला बजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और सजनों यो धन पेरण किसके दो हो जा लेकिन यो बर्तन किसे किसे ना आया करे। धन की 3 गति बताई। पहली गति धन बतेरा हो उसका दान करे, उत्तम गति कहलाती। दूसरा धन बतेरा हो उसका भोग करे, ये मध्यम गति कहलाती है। और तीसरा है नाश, इससे आगे फिर नाश होता है। क्यों? कोई न कोई औलाद इसी पैदा हो जाएगी, सारी माया पे ला देगी। बैठे बैठे देखे जाइए पार में बसाते किसी की, ये किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जिनके पुकार तक घास चढ़ा करता, आज वो सजनों मट्टी में वही मिल गए, नाम नहीं है। ये दिल्ली के राजा हुए, बड़े बड़े राज करके दिल्ली के ऊपर आज और चिड़ियाघर खुल रहे हैं। क्या है ये? धन आज का मैल है, तो इसका भोग करो, दान करो। और तीसरे नंबर पे भाई सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी मेरे ताऊ चाचा भाई बहन जो बैठे हैं, एक भी मानस ऐसा नहीं जाना चाहिए चाहे 5 रुपये दे के जाओ गौशाला के नाम पे। मारती मत तो कोई बात को नहीं, 1 पैसा भी, लेकिन गौशाला के नाम तो जरूर दे के जाइए। तीसरे नंबर पे क्या लिखा?
और शिवानी 100 रुपए से मेरा हौसला अफजाई करते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। धन्यवाद। क्या लिखा 3 नंबर पर, क्या दर्शाया? माया का बड़ा खजाना, धन माया का बड़ा खजाना, सुनना छोटे सगड़ी के बेटे 60,000 गाभरू गोडे खूब रगड़ी के, गौ ब्राह्मण साधु सेवा तज बड़े बड़े सेठ बिगड़ी के, जान पट्टी के धर्म कच्चे थे ये बड़े बड़े सेठ बिगड़ी के, बड़े बड़े सेठ बिगड़ी के, और धन मिल जाते, धन मिल जाते, जोड़ी भरलू होते आवती पहुंचा, बड़े भाई 51 से पार्टी का हौसला अफजाई करते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। और एक रागनी की फरमाइश ये तो फिलहाल ये भाई भी बैठे हैं, इनकी तरफ भी लगावाएंगे और आपका जो रहमान रखा जाएगा, जो भी फरमाइश आपकी होगी पूरी करके जाएंगे, ये हमारा वादा। लाइट लगवा रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ज्यादा ठंड ना पड़ेगी, ज्यादा ठंड पड़ेगी तो नजदीक आ जाओगे, काम ना पूरा करके जाएंगे, ये वादा है। 4थे नंबर पे क्या लिखे? मानस ने 3 जन्म का दांव बेराव है। इस जन्म में जो कुछ भोग रहे हैं ये पिछले जन्मों का कुछ कर्मों का लेखा है, और ये कराएंगे आगे भोग लेंगे। तो सजनों, एक के वो धन के ऊपर मुद्दा पड़ के अगत के भी सुधारनी चाहिए, आगे की भी सोचनी चाहिए। 4थे नंबर पर पंडित जी ने क्या लिखा? फादर साहब ने युद्ध करके, श्री कृष्ण ने युद्ध करके ब्याही रुक्मणी सुत भामा, भगत का नाता श्री कृष्ण संग देवर जेठ सुदामा, या सारी दुनिया करे भरमती नामा हो गए नामा, श्री लक्ष्मी चंद 2 दिन का जीना कुछ कर आगे का